आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म नाम की जो बनाई गई थी कुमार गौरव के करियर को रिवाइव करने के लिए, लेकिन बन गए स्टार संजय दत्त और वो भी रातों रात। इसकी पूरी कहानी क्या है आइए समझते हैं। 1980 में दो बड़े स्टार्स ने डेब्यू किया था। एक थे कुमार गौरव जिनकी लव स्टोरी बहुत बड़ी हिट हुई थी और एक थे संजय दत्त जिनकी रॉकी भी अच्छा खासा उसे रिस्पॉन्स मिला था। इन फिल्मों के हिट होने के बाद सारे जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बॉलीवुड के वो इन दोनों स्टार्स के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि संजय दत्त जो थे वो ड्रग्स एडिक्शन के शिकार थे और सुनील दत्त को लग गया था कि अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो इनका करियर जो है वो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। तो उस समय 1980s में महेश भट्ट एक फिल्म का आइडिया लेकर के कुमार गौरव के पास गए थे। फिल्म का टाइटल था हमेशा और वो दो भाइयों की कहानी थी। महेश भट्ट चाहते थे कि ये दोनों स्टार उस फिल्म में काम करें, लेकिन सुनील दत्त ने संजय दत्त को यूएस भेज दिया रिहैबिलिटेशन के लिए। अब उस चक्कर में हुआ ये कि वो फिल्म बनते-बनते रह गई और कुमार गौरव भी दूसरे काम में बिजी हो गए और महेश भट्ट भी चूंकि संजय दत्त चले गए थे, तो वो उस फिल्म को रोक करके कुछ और फिल्मों में काम करने लगे। इस बीच क्या-क्या हुआ? इस बीच कुमार गौरव की लव स्टोरी के बाद जितनी भी फिल्में आई, वो एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। ऑलराउंडर, रोमांस और बहुत सारी फिल्में आई थी, वो सब फ्लॉप हो रही थी। उधर महेश भट्ट का करियर थोड़ा राइज़ कर रहा था, क्योंकि उन्होंने फ़िल्म बनाई थी एक अर्थ और एक बनाई थी सारांश और दोनों को क्रिटिकली काफ़ी अक्लेम किया गया था। तो उनका भी नाम जो है वो अच्छे डायरेक्टर में शुमार हो गया था। इधर 1984 के होते-होते संजय दत्त वापस यूएस से लौट गए थे अपना ड्रग रिहैबिलिटेशन पूरा करके। जब वो वापस आए, तो उन्हें भी करियर को रिवाइव करने के लिए एक अच्छी फ़िल्म की कहानी की ज़रूरत थी और उधर कुमार गौरव को भी ये था कि कोई एक ऐसी फ़िल्म बने जो कि उनके करियर को दोबारा से बूस्ट कर सके, क्योंकि उनकी सारी फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी। इस बीच कुमार गौरव फिर से एक बार महेश भट्ट से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि वो जो आपने एक बार कहा था कि हमेशा नाम की फ़िल्म जो आप बनाएँगे, 2 भाइयों की कहानी, उसको क्यों ना हम दोबारा से रीस्टार्ट करें। महेश भट्ट ने कहा कि भई कहानी तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं है जो कि इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करेगा। कुमार गौरव ने महेश भट्ट की बात सुनी और वो चले गए अपने पापा राजेंद्र कुमार के पास। राजेंद्र कुमार ने ही लव स्टोरी प्रोड्यूस की थी, जो कि सबसे बड़ी हिट हुई थी कुमार गौरव के करियर की। तो राजेंद्र कुमार के पास कुमार गौरव गए और राजेंद्र कुमार से कहा कि भाई एक फ़िल्म है और वो महेश भट्ट जिन्होंने अभी अर्थ और सारांश बनाई है, तो उनके साथ हम बनाना चाह रहे हैं, क्या आप इसे प्रोड्यूस करेंगे? अब महेश भट्ट का नाम सुनते ही राजेंद्र कुमार जो है वो भड़क गए, क्योंकि उस वक़्त महेश भट्ट विनोद खन्ना से उनकी दोस्ती थी और वो भी ऐसा कहा जाता था कि वो भी ओशो के फॉलोवर हैं और राजेंद्र कुमार को ओशो पसंद नहीं थे। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, क्या उस रजनीशी के साथ काम करोगे, छोड़ दो। तो लेकिन कुमार गौरव ने उनको समझाया कि नहीं, आजकल उनकी फ़िल्में अच्छी बन रही है, तो क्यों ना हम उनसे मिलें और उनके साथ ये इस फ़िल्म में काम करें, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा था। राजेंद्र कुमार ने उनकी बात मान ली और उनको महेश भट्ट को बुलाया गया। महेश भट्ट ने थोड़ा-सा कहानी का जो प्लॉट है वो सिनॉप्सिस उनको समझाया। राजेंद्र कुमार को कहानी तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने एक सजेशन दिया कि इस फ़िल्म में संजय दत्त नहीं होंगे, क्योंकि संजय दत्त का वो ड्रग का जितना भी केसेस था, वो उससे राजेंद्र कुमार भी बड़े परेशान रहते थे। तो उनका कहना था कि संजय दत्त इस फ़िल्म में नहीं होंगे और वो चाहते थे कि जो दूसरे भाई का रोल है, वो कमल हसन करे। कमल हसन ने भी बॉलीवुड में जो स्टार्ट किया था, वो उसी साल किया था जिस साल लव स्टोरी और रॉकी आई थी, एक दूजे के लिए से, वो भी बड़ी हिट हुई थी। तो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि कमल हसन इस फ़िल्म का हिस्सा हो और जो शरीफ बेटे का जो रोल है वो कमल हसन करे और बिगड़ैल बेटे का जो रोल है वो कुमार गौरव करे। तो कुछ ऐसा आइडिया था, लेकिन इस बीच हुआ ये कि राजेंद्र कुमार की जो बेटी थी, सॉरी, कुमार गौरव से, राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से सुनील दत्त की जो दूसरी बेटी थी, उनकी शादी हो गई। अब दोनों दत्त फैमिली और राजेंद्र कुमार फैमिली संबंधी हो गए। तो कहा गया कि भाई नहीं, इस फ़िल्म में तो अब संजय दत्त को ही ले लेना चाहिए कमल हसन की जगह। राजेंद्र कुमार मान गए कि भाई चलो ठीक है, परिवार की बात है तो फ़िल्म स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो प्लॉट जो था महेश भट्ट के पास वो थोड़ा कच्चा-पक्का सा था। तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र कुमार ने कहा कि इस फ़िल्म को डेवलप करना है तो किसी अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर से इसको कहानी को डेवलप किया जाए। अच्छा, उस वक़्त हुआ था कि सलीम जावेद की जोड़ी जो थी वो टूट चुकी थी और सलीम खान भी चाह रहे थे कोई एक ऐसी कहानी, ऐसी स्क्रीन प्ले लिखे जो कि दोबारा से उनके करियर को एस्टैब्लिश कर दे और लोग को समझ में भी आए कि वो अकेले भी वही कमाल कर सकते हैं, जो सलीम जावेद के साथ, जो जावेद अख्तर के साथ वो मिल के करते थे। महेश भट्ट को लगा कि क्यों ना सलीम खान के पास जाया जाए। सलीम खान से मीटिंग हुई। महेश भट्ट ने थोड़ा-सा आइडिया सुनाया, राजेंद्र कुमार भी वहीं मौजूद थे। सलीम खान ने कहानी सुनी और बोली कि
ये फ़िल्म नहीं बन सकती। अब सब हैरान हो गए कि भाई ऐसी क्या बात है कि ये फ़िल्म क्यों नहीं बन सकती? तो सलीम खान ने बताया कि देखिए ये जो कहानी है उसमें ऐसा हो रहा है कि एक माँ है और वो अपने सौतेले बेटे को अपने बेटे के साथ पाल रही है और आपकी कहानी में अंत में वो सौतेला बेटा जो है वो उस माँ का खून कर देता है। तो ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड सी बात है। लोगों को लगा कि हाँ भाई वो सौतेला है, अपना खून नहीं है तो उसने मार दिया। तो इसमें नयापन कुछ नहीं है। कहानी कुछ ऐसी रखी है कि एक माँ जो है वो अपने बेटे के साथ अपने एक सौतेले बेटे को भी पालती है, उसे अपना नाम देती है, लेकिन जो बिगड़ैल बेटा है वो उसका अपना खून है और जो सौतेला बेटा है वो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके इस माँ की इच्छा और सब कुछ जो है वो माँ के लिए एनी टाइम काम करने को तैयार और माँ के लिए समर्पित, वैसा कुछ रोल हो तो ज्यादा मजा आएगा। और अंत में इनका अपना बेटा अगर मर जाता है तो वो कहानी शायद ऑडियंस को पता पसंद आएगी। राजेंद्र कुमार से महेश भट्ट से लेके सबको, कुमार गौरव सबको ये बात आइडिया पसंद आया कि नहीं ये ऐसा हो सकता है। तो सलीम खान को कहा गया कि ठीक है आप इस स्क्रीन प्ले को डेवलप कीजिए। सलीम खान ने कहानी को डेवलप करना स्टार्ट किया, स्क्रीन प्ले लिखना स्टार्ट किया। अब कास्टिंग की बात थी, लेकिन हाँ सलीम खान ने एक और सजेशन दिया कि देखिए इस फिल्म में आप चाह रहे हैं कि बिगड़ैल बेटे का रोल जो है वो कुमार गौरव करेंगे और शरीफ बेटे का रोल संजय दत्त। लेकिन जैसा अभी माहौल है, जिस तरह का इमेज संजय दत्त का बना हुआ है, ड्रग एडिक्ट है, वो अभी रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस आए हैं, तो अगर बिगड़ैल बेटे का रोल संजय दत्त करे तो वो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि वो रोल इनके इमेज से फिट बैठेगा। और शरीफ लड़के का रोल आप कुमार गौरव को दे दीजिए। राजेंद्र कुमार मान तो गए और वैसा ही हुआ लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये जो स्विच ऑफ रोल है, एक्सचेंज ऑफ रोल है, वो कहीं ना कहीं जाकर के कुमार गौरव के लिए ही हानिकारक साबित हो जाएगा। क्योंकि जब फिल्म बनी और जब लोगों ने देखा तो उसमें संजय दत्त का जो बिगड़ैल बेटे का जो रोल था वो लोगों को ज्यादा पसंद आया और इस वजह से संजय दत्त जो है वो उनका ज्यादा नाम हुआ और जो रातों रात स्टार बन गए। लेकिन अब इस फिल्म की कहानी में अभी और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो दो लीड एक्टर तो फाइनल थे। एक माँ का रोल के लिए किसको अप्रोच किया जाए, तो उस वक्त एक और फिल्म आई थी मेरी जन, जिसमें नूतन थी और उनको उस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था और वो 50s की तो टॉप हीरोइन थी और वो दोबारा से फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। उससे पहले भी उन्होंने सौतन बिना सुहागन कुछ ऐसी एक फिल्म थी राजेंद्र कुमार की, उसमें भी काम किया था। तो नूतन भी मान गई ये फिल्म करने के लिए। अब नूतन इस फिल्म का हिस्सा हो गई। फिर बात थी दो हीरोइंस कौन लिए जाए। तो उस वक्त क्या हुआ कि फरहान नाज ने स्टार्ट किया था करियर अपना, यश चोपड़ा की एक फिल्म थी फासले उसके साथ, लेकिन वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। तो फरहान नाज को अप्रोच किया गया, लेकिन फरहान नाज ने पैसे को लेकर के कुछ अनबन हुई राजेंद्र कुमार से, उन्होंने वो फिल्म करने से मना कर दिया। माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने भी ये फिल्म नहीं की। बाद में पूनम ढिल्लो चूंकि उस वक्त नूरी फिल्म से वो स्टार बन गई थी, तो राजेंद्र कुमार ने पूनम ढिल्लो को ले लिया। हालांकि महेश भट्ट पूनम ढिल्लो के साथ काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि पूनम ढिल्लो उतनी टैलेंटेड है नहीं, और ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि पूनम ढिल्लो एक टैलेंटलेस एक्टर है। ये बात पूनम ढिल्लो ने पढ़ करके वो हंगामा मचा दिया और दोनों डायरेक्टर और एक्टर के बीच में झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े को भी मामला रफा दफा करवाया राजेंद्र कुमार ने बीच बचाव करके समाओ, लेकिन पूनम ढिल्लो इस फिल्म की कास्ट हो गई। संजय दत्त के ऑपोजिट अमृता सिंह उस वक्त राइजिंग स्टार थी बेताब के बाद, तो उनको लिया गया और ये पहली बार थी जब संजय दत्त के साथ अमृता सिंह थी। तो हीरो हीरोइन और माँ का रोल तो फाइनल हो गया। फिल्म का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था विलेन राणा का, जिसे बाद में परेश रावल ने किया था, लेकिन पहले वो रोल अनुपम खेर करने वाले थे। महेश भट्ट की जो कि ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और महेश भट्ट के साथ अनुपम ने सारांश कर रखी थी, तो अनुपम को ले लिया गया था। लेकिन एक दिन जब सलीम खान से अनुपम अपने रोल के बारे में डिटेल्स पूछ रहे थे, तो सलीम खान ने पूरा डिटेल बताया कि तुम्हारा रोल ऐसा है, ये होगा। तो पता नहीं क्यों अनुपम को वो रोल पसंद नहीं आया और उन्होंने वो फिल्म एन मौके पे करने से मना कर दिया। फिल्म की पूरी यूनिट जो है वो हांगकांग जाने वाली थी शूटिंग के लिए, और शूटिंग पे मतलब जाने से एक हफ्ते पहले अनुपम ने ये फिल्म छोड़ दी, जिससे प्रोड्यूसर को भी काफी बड़ा झटका लगा। राजेंद्र कुमार ने फिर सलीम खान से ये बात कही कि भाई अनुपम खेर ने तो बीच फिल्म जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे ही छोड़ दिया, अब इसको क्या किया जाए। तो उस वक्त एक फिल्म आई थी अर्जुन, जो सनी देओल की फिल्म थी, और उस फिल्म में परेश रावल ने एक बड़ा अच्छा रोल किया था। छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल रोल था। तो सलीम खान ने राजेंद्र कुमार को बताया कि एक फिल्म आई है राहुल रवैल की अर्जुन, और उसमें एक लड़का है वो थिएटर का एक्टर है और बहुत अच्छा काम किया उसने, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे एक बार बात करके देखूं, अगर वो मान जाएगा
तो ये आपका रोल भी सही है, ये फ़िल्म बन जाएगी आपकी। सलीम खान ने परेश रावल को बुलाया और एज़ अ एक्टर उनसे पूरा डिटेल में बात-वात किया, रोल भी समझाया और परेश रावल चूँकि वो भी तो स्ट्रगलिंग एक्टर ही थे उस वक़्त थिएटर से आकर के फ़िल्मों में अपना नाम कमाना चाह रहे थे। तो उन्होंने रोल सुना और चूँकि वो सलीम खान का लिखा हुआ किरदार था तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दिया। ये फ़िल्म करना परेश रावल के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से परेश रावल ने इस रोल को निभाया। वो जो विलन था, वो था भी बड़ा खतरनाक किस्म का। आपको याद हो अगर आप देखोगे तो ये वन वे स्ट्रीट है, यहाँ इंसान एक बार आ तो सकता है, वापस नहीं जा सकता। इस तरह का डायलॉग्स भी थे, उसको दिए हुए थे। तो परेश रावल ने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया और बखूबी इस रोल को निभाया। तो सारे कास्ट फाइनल हो गए। फ़िल्म के गाने की बात करें तो फ़िल्म के गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे और म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फ़िल्म के सारे गाने अच्छे थे, लेकिन एक गाना एंथम बन गया विदेश में रह रहे इंडियंस के लिए और वो था चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, जिसे पंकज उधास ने गाया था। ये गाना आज भी हिट है और आज भी एनआरआई जो भी विदेश में रहते हैं, वो ये गाना सुन के इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ कुछ ऐसा था कि ये गाना जब फ़िल्म में आता है तो वो सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट था। वो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि स्टेज पे एक लाइव कॉन्सर्ट में कोई सिंगर जो है वो ये गाना गाने वाला है। तो महेश भट्ट और सलीम खान दोनों चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि रेगुलर प्लेबैक सिंगर से ना गवा के कोई ओरिजिनल जो कोई कंसर्ट सिंगर है जो कि कॉन्सर्ट्स वगैरह में गाता है, उसी से क्यों ना इस गाने को गवाया जाए और पिक्चराइज़ भी उसी पे किया जाए। अच्छा, अब उस वक़्त पंकज उधास अपने गज़लों की वज़ह से काफ़ी फ़ेमस हो रहे थे। उनके गज़ल्स नाइट्स होते थे, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स वो करते थे यूएस में, यूके में। तो एक दिन क्या हुआ कि राजेंद्र कुमार ने किसी कॉन्सर्ट में गए हुए थे पंकज उधास के, वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आप मेरी फ़िल्म में काम करेंगे। अब पंकज उधास को लगा कि मैं क्या काम करूँगा इनकी फ़िल्म में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सोच करके आपको बताता हूँ। तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि ठीक है, आप समय ले लीजिए, बता दीजिए। लेकिन बहुत दिन तक पंकज उधास ने राजेंद्र कुमार को कॉल ही नहीं किया। अब ये बात राजेंद्र कुमार को बुरी लगी, तो राजेंद्र कुमार ने पंकज उधास के जो भाई मनोहर उधास थे, वो फ़िल्मों में उस वक़्त गाने गाने वगैरह गाते थे। तो मनोहर उधास से मिले और उनसे कहा कि भाई तुम्हारा भाई बड़ा बदतमीज़ है। अब मनोहर उधास को लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने उससे कहा था कि आपको हमारे साथ एक काम करना है, उन्होंने दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। मनोहर उधास जाके पंकज उधास से मिले और बोले कि भाई तुमने क्यों नहीं राजेंद्र कुमार से बात की? तो पंकज उधास ने उनसे कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि आपको मेरी फ़िल्म में काम करना है और मैं तो सिंगर हूँ, मैं तो एक्टर हूँ नहीं, तो मैं उनकी फ़िल्म में क्या काम करूँगा? मनोहर उदास समझ गए कि क्या मामला है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि आप राजेंद्र कुमार जी से एक बार बात तो कर लीजिए। तो उन्होंने फ़ोन किया राजेंद्र कुमार को। राजेंद्र कुमार जी ने बोला कि अरे बेवकूफ़, तुमको एक्टिंग करने के लिए बोल कौन रहा है? तुम सिंगर हो, तुम्हें तो गाना ही गाना है। बस ये है कि जिस तरह से तुम कॉन्सर्ट में गाते हो, तुम कॉन्सर्ट में ही गाना, हम लोग बस उस पूरे गाने को वैसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। पंकज उधास समझे कि अच्छा मामला क्या है और फिर उन्होंने वो गाना एक्सेप्ट कर लिया और वो फ़िल्म में इस तरह से शूट किया गया। ये गाना इतना हिट हुआ कि जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो जब फ़िल्म खत्म होती थी, तो लोग इस गाने के लिए डिमांड करते थे कि इस गाने को दोबारा प्ले किया जाए क्योंकि ये इतना इतना प्यारा सॉन्ग था। बाद में राजेंद्र कुमार ने इस फ़िल्म की दोबारा से एक बार एडिटिंग करवाई और इस गाने को एंड में क्रेडिट नोट जब आता है ना, जब लास्ट में वो फ़िल्म के कलाकारों के नाम लिखे जाते हैं और कौन-कौन से असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके नाम आते हैं। तो उसमें दोबारा से इस गाने को ऐड करके और दोबारा रिलीज़ किया गया था, सिर्फ़ ऑडियंस के डिमांड पे। और जब फ़िल्म खत्म होती थी, तो ये गाना दोबारा प्ले होता था। तो इस तरीके से ये गाना बना और ये गाना इतना सुपर हिट हुआ। फ़िल्म रिलीज़ हुई सितंबर 1986 में और फ़िल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। सबका काम अच्छा था। कुमार गौरव ने भी बहुत अच्छा काम किया। उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ये है और एक्ट्रेसेस ने भी सबने अच्छा काम किया था। लेकिन जो फ़िल्म का हाइलाइट था वो संजय दत्त का ही परफॉर्मेंस था। एक बिगड़ैल बेटे के रूप में और जो हांगकांग जा करके उसका पूरा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। संजय दत्त ने इस फ़िल्म के जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है उसको कई ऊँचाई तक लेकर के वो चले गए थे। उसका तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस था संजय दत्त का। लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट होने लगे थे उस फ़िल्म को देख कर के। तो और इस तरह से संजय दत्त जो है वो नाम के थ्रू रातों रात स्टार बन गए थे। उसके बाद उनका करियर जो है वो डिफरेंट ही टैंजेंट पे चला गया और फिर देयर वाज़ नो लुकिंग बैक और फिर आपने देखा है कि 90s में उन्होंने कितनी अच्छी-अच्छी सुपरहिट फ़िल्में की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुमार गौरव के लिए बनी तो थी नाम उन्हीं के लिए क्योंकि उनके फादर ने प्रोड्यूस किया था और यही सोच के कि कुमार गौरव का करियर दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। फ़िल्म तो चली, फ़िल्म सुपरहिट रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुमार गौरव से ज़्यादा इस फ़िल्म का फ़ायदा संजय दत्त को हो गया था। तो ये थी कहानी नाम के बनने की और कैसे इस फ़िल्म के ज़रिए संजय दत्त रातों रात स्टार बन गए थे।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपकी भी अगर कुछ अच्छी यादें होंगी नाम से लेकर के तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।